नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। माय नेम इज़ रवि राज रवि। टुडे टॉपिक इज पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी। दोस्तों, पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी की बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी। दोस्तों, पोस्ट का मतलब होता है बाद में और हार्वेस्ट का मतलब है तुड़ाई। तो तुड़ाई के बाद में जितने भी प्रोसेस कंज्यूमर तक पहुंचने तक फल या सब्जी के बीच में होते हैं वो सारे क्या कहलाते हैं? पोस्ट हार्वेस्ट कहलाते हैं। अगर बात करें पोस्ट हार्वेस्ट की प्रोसेस की, तो आपने तुड़ाई की यानी हार्वेस्टिंग की। हार्वेस्टिंग के बाद आपने क्या की? प्री कूलिंग की। प्री कूलिंग का मतलब होता है दोस्तों कि फील्ड से आप फल सब्जी को तोड़ कर लाए और उसके बाद क्या हुआ, उसकी हीट को शांत करने के लिए, उसे ठंडा करने के लिए, फ्रेश रखने के लिए आपने ठंडे पानी से क्या किया? उसे धुल लिया, उसकी गर्मी को शांत किया। उसे क्या बोलते हैं? प्री कूलिंग। तो तुड़ाई के बाद क्या किया हमने? प्री कूलिंग किया। प्री कूलिंग भी क्या है दोस्तों? एक तरीके का पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी। प्री कूलिंग के बाद हमने क्या किया? उसकी ग्रेडिंग की। फ्रेश फ्रेश जो अच्छे ए क्वालिटी के फ्रूट थे वे कहाँ? मंडी के लिए, वहाँ मॉल के लिए पैकिंग की। और जो पके हुए फल थे या सब्जियां थी उन्हें डायरेक्ट मंडी में कंज्यूमर के यूज करने के लिए पहुंचा दिया। तो ये पोस्ट हार्वेस्ट का दूसरा प्रोसेस क्या है दोस्तों? ग्रेडिंग। पोस्ट हार्वेस्ट का तीसरा जो प्रोसेस है वो क्या है? वॉशिंग। दोस्तों, ग्रेडिंग करने के बाद हम क्या करेंगे? प्रोडक्ट की ग्रेडिंग करेंगे, वॉशिंग करेंगे, धुलाई करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे? उसकी पैकेजिंग करेंगे। पैकेजिंग अलग अलग प्रकार से की जाती है। अगर बात करें तो पैकेजिंग में दोस्तों अगर लंबे कहीं हमें दूर भेजना है फलों सब्जियों को तो हम प्लास्टिक की कैरेट में करते हैं, सीएफबी बॉक्स में करते हैं। और अगर हमें पास की मंडी में भेजना है तो हम दोस्तों प्लास्टिक की पॉलीथीन में क्या कर लेते हैं? उसकी पैकिंग कर लेते हैं। अब बात करें पैकेजिंग के बाद दोस्तों, तो पैकेजिंग के बाद हमें आवश्यकता किसकी होती है? लेबलिंग की। उसके ऊपर क्या लगा देते हैं? हम लेबल लगा देते हैं। जैसे आप शॉपिंग मॉल में जाते हैं तो आपको लेबल लगा हुआ दिखाई देता होगा सब्जी के ऊपर। दूसरा क्या करते हैं कि लेबल लगाने के बाद फिर जो बची हुई हमारी सब्जी है पैकिंग से अलग, उसे हम कोल्ड स्टोर में भेज देते हैं। और कोल्ड स्टोर में भेजने के बाद या पैकिंग करने के बाद अगर प्रोडक्शन हमारा बहुत ज़्यादा होता है और प्रोडक्शन हमारा बच जाता है तो उस प्रोडक्शन को दोस्तों हम कहाँ भेज देते हैं? हम उसे कन्वर्ट कर देते हैं, उसका कोई प्रोडक्ट बना देते हैं, जैम बना देते हैं, जेली बना देते हैं, अचार, मुरब्बा, सॉस, स्क्वैश, नेक्टर, आरटीएस, ये सारे प्रोडक्ट क्या कर लेते हैं? बना देते हैं। तो दोस्तों, किसी भी फल या सब्जी का कोई प्रोडक्ट अगर हम बना रहे हैं, उसका रूप परिवर्तित कर रहे हैं, चाहे सुखाने के बाद, चाहे सिरके में डालने के बाद, चाहे नमक के द्वारा, चाहे चीनी मिलाने के बाद, किसी भी फल या सब्जी का रूप हम परिवर्तित कर देते हैं, उसे क्या बोलते हैं? प्रिजर्वेशन। तो दोस्तों, आज इसी प्रिजर्वेशन को हम पढ़ने वाले हैं। यही क्या है? इंट्रोडक्शन था प्रिजर्वेशन का। तो दोस्तों, अगर बात करें प्रिजर्वेशन, तो प्रिजर्वेशन क्या है? फल व सब्जियों को उनका रूप परिवर्तित कर देना जिससे कि वो लंबे समय तक अपनी न्यूट्रिटिव वैल्यू को उसमें संरक्षित रखे रहे, तथा ऑफ सीजन में हम क्या कर सकें? फलों का लुक उठा सकें, लाभ उठा सकें, तथा खराब हुए फलों को बचाने के लिए उनका कोई भी प्रोडक्ट बनाकर लंबे समय तक संरक्षित कर सकें। इसे क्या बोलते हैं दोस्तों? प्रिजर्वेशन बोलते हैं। अब दोस्तों, बात आती है प्रिजर्वेशन की तकनीक की। दोस्तों, प्राचीन काल की तो हम बात करेंगे नहीं, हम बात करेंगे आधुनिक की। दोस्तों, बात करें 17वीं शताब्दी का समय था जब 17वीं शताब्दी में फ्रांस की सेना ने सरकार ने क्या किया? 1200 फ्रैंक, यानी फ्रैंक क्या है? फ्रांस की मुद्रा है। तो 1200 फ्रैंक का क्या किया? एक इनाम घोषित किया और वो सेना को दूर भेजना चाहते थे। दोस्तों, आपको पता है कि जब फ्रांस की सरकार अपनी सेना को बाहर भेज रही थी कहीं युद्ध के लिए, तो सामान जो था खाने पीने का वो ले जाने के लिए बहुत समस्या आती थी। और जो सामान खाने पीने का, रोटियां वगैरह या कुछ भी बना के अगर ले जाते थे तो वो लंबे समय तक टिक नहीं पाती थी। तभी क्या हुआ? 1810 में पेरिस का एक व्यापारी था दोस्तों, निकोलस एपर्ट, जिसे क्या कहा जाता है? डिब्बाबंदी का जनक कहा जाता है। तो उन्होंने क्या किया? खाने का कोई प्रोडक्ट बनाया और गर्म पानी में क्या किया? उसे भर के एक डिब्बे में बंद कर दिया, जिससे वो लंबे समय तक क्या रहा? सुरक्षित रहा। कांच के डिब्बे में बंद कर दिया। तो दोस्तों, यहाँ एक क्वेश्चन आता है कि डिब्बाबंदी का जनक किसे कहा जाता है? तो निकोलस एपर्ट को दोस्तों डिब्बाबंदी का जनक कहा जाता है। अब दोस्तों, बात आती है 1860 की। एक लुईस पास्चर नामक वैज्ञानिक थे। लुईस पास्चर नामक वैज्ञानिक ने क्या किया कि पास्चुराइजेशन की खोज की। पास्चुराइजेशन का मतलब होता है कि दोस्तों दो चार हम क्या कर देते हैं, कोई भी फल सब्जी हमारी होती है, उसका प्रोडक्ट होता है, तो उसके ख़राब करने का काम किसका होता है? जीवाणुओं का, विषाणुओं का, उसको ख़राब करने का काम होता है। लेकिन दोस्तों, लुईस पास्चर ने क्या किया कि जीवाणु बैक्टीरिया को निष्क्रिय करने के लिए उन्हें उबाला, प्रोडक्ट को गर्म किया, जिससे क्या हुआ? इसके जीवाणु बैक्टीरिया कुछ समय के लिए निष्क्रिय हो गए। इसीलिए फादर ऑफ पास्चुराइजेशन लुईस पास्चर को कहा जाता है। यहाँ दोस्तों दो टर्म आते हैं, एक तो स्टरलाइजेशन, एक पास्चुराइजेशन। तो दोस्तों, आप देखिए इंग्लिश वर्ण वाला में पी पहले आता है। पास्चुराइजेशन तो उसमें 100 डिग्री सेल्सियस से नीचे गर्म करते हैं और 2, 4, 5 दिनों के लिए किसी भी प्रोडक्ट को हम सुरक्षित रख सकते हैं। बैक्टीरिया पूरी तरीके से पास्चुराइजेशन में ख़त्म नहीं होता, केवल निष्क्रिय होता है। उसी प्रकार अगर हम स्टरलाइजेशन की बात करें तो स्टरलाइजेशन में दोस्तों
दोस्तों 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर प्रोडक्ट को गर्म करते हैं तथा एक परमानेंट सॉल्यूशन है फलों सब्जियों के प्रोडक्ट को सुरक्षित रखने का। तो दोस्तों ये पास्चुराइजेशन और स्टेलाइजेशन में संबंध था। अब दोस्तों अब आगे आती है फल सब्जियों के परिरक्षण की आवश्यकता क्यों पड़ी। दोस्तों अगर बात करें फल सब्जियों के परिरक्षण की आवश्यकता, दोस्तों भारत जो है पूरे विश्व में सेकंड नंबर पे है फल सब्जियों के उत्पादन में। लेकिन क्या है कि भारत का जो फल सब्जियों का उत्पादन है उसका 20 से 40% भाग क्या हो जाता है, अच्छा स्टोरेज ना होने के कारण ख़राब हो जाता है। और दोस्तों अगर बात करें आज भी हमारे देश में विदेशों से सारे बने हुए प्रोडक्ट क्या किए जाते हैं, इम्पोर्ट किए जाते हैं। और जो प्रोसेसिंग होती है भारत के टोटल प्रोडक्शन की केवल अभी 2% ही है। अब आप सोचो कि जो पूरे विश्व में दूसरे नंबर पर प्रोडक्शन करता है उसमें 40% प्रोडक्ट फल ख़राब हो जाते हैं, किसके अभाव में, अच्छा स्टोरेज ना होने के अभाव में और अच्छा प्रिजर्वेशन ना होने के अभाव में। तो दोस्तों हमें इस ओर ध्यान देना चाहिए जिससे कि हमें भारत से इंपोर्ट कम करना पड़ेगा और हमारी इकोनॉमी को क्या एक बल मिलेगा। दूसरा अगर बात करें हम फल सब्जियों की परिरक्षण की आवश्यकता क्यों पड़ी, उनका रूप बदलने की आवश्यकता क्यों पड़ी, उनके प्रोडक्ट बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी। दोस्तों कोई अगर प्रोडक्ट आपका फल है, जैसे अंगूर है, एग्जाम्पल लेते हैं, तो अंगूर क्या है दोस्तों, लंबे समय तक आप उसकी फ्रेशनेस बना कर नहीं रख सकते। अगर अंगूर कच्चा है तो कुछ लंबे समय तक रख सकते हैं, लेकिन आपका पका हुआ अंगूर है तो वो कुछ दिन बाद उसकी क्वालिटी ख़राब हो जाती है। इसीलिए अगर हम उसकी किशमिश बना के रखते हैं तो वो लंबे समय तक सुरक्षित रखी जाती है, तो दोस्तों इसीलिए हमें फली सब्जी के परिरक्षण की आवश्यकता होती है। दोस्तों अगर बात करें फल सब्जियों का जो परिरक्षण है वो कृषक महिलाओं के लिए क्या है, एक महत्वपूर्ण उपयोगी है और उनके लिए क्या है दोस्तों, एक रोजगार का साधन उपलब्ध कराता है। अगर बात करें दोस्तों नेक्स्ट कि फल सब्जियों के परिरक्षण की आवश्यकता क्यों पड़ती है, दोस्तों जैसे कि हमारे भारत में अनेक तरह की जलवायु पाई जाती है, हर सीजन में हर फल नहीं हो सकता। अगर हम ऑफ सीजन में किसी फल का लुत्फ उठाना चाहते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, जैसे जम्मू कश्मीर में सेब होता है और आम कहाँ होता है, हरिद्वार से दिल्ली के बीच में आम होता है। तो अगर जम्मू कश्मीर वाले किसी भी भाई को क्या खाना होगा, आम खाना होगा और ऑफ सीजन में खाना होगा, तो वो क्या करेगा दोस्तों, या तो मार्केट में जाएगा और ऑफ सीजन में अगर मार्केट में आम उपलब्ध नहीं होगा तो वो उसका प्रोडक्ट यूज़ करके उपयोग कर लेगा, जिसमें उसकी न्यूट्रिटरी वैल्यू भी होगी और उसका टेस्ट भी उसे आसानी से मिल जाएगा। ठीक है, अगर बात करें फल सब्जियों के परिरक्षण का क्या क्या महत्व है, तो दोस्तों फल सब्जियों के परिरक्षण का महत्व क्या है, मतलब क्यों हमें फल सब्जी का परिरक्षण करना चाहिए। तो नंबर 1 दोस्तों फल सब्जियों को खराब होने से बचाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, फल सब्जियों का परिरक्षण करना चाहिए। नेक्स्ट अगर बात करें उत्पादक उपभोक्ता के मध्य क्या है, हमें मांग और पूर्ति को स्थिर रखने के लिए क्या करना चाहिए दोस्तों, परिरक्षण करना चाहिए। अब इस बात को समझिए कि मांग को स्थिर कैसे रखा जा सकता है। दोस्तों देखिए जैसे आपका 100 कुंटल का क्या हुआ, किसी किसान का प्रोडक्शन हुआ, उसमें से 40 कुंटल क्या हो गया, खराब हो गया और रिक्वायरमेंट कितने की थी, 60 कुंटल की थी, 100 कुंटल की थी। तो दोस्तों 40 कुंटल तो हमारा वेस्ट हो गया टोटली। लेकिन क्या है कि अगर 60 जो वेस्ट हमारा 40 कुंटल हुआ उसका अगर हम कोई प्रिजर्व प्रोडक्ट बनाते तो शायद हमारी मार्केट को एक ग्रोथ मिलती और हमारा जो प्रोडक्शन कम होने से, रिक्वायरमेंट अधिक होने से जो रेट ज़्यादा हुआ है वो क्या होता, कम होता। अगर बात करें दोस्तों प्रिजर्वेशन करने से जो ऑफ सीजन रहता है उसमें भी क्या हो जाती है, हमें सब्जियां उपलब्ध हो जाती हैं। जैसे कि हम जामुन का सिरका यूज़ कर सकते हैं ऑफ सीजन में, सेब का सिरका यूज़ कर सकते हैं, सेब का मुरब्बा यूज़ कर सकते हैं ऑफ सीजन में, संतरे का स्क्वैश यूज़ कर सकते हैं, अमरूद का नेक्टर यूज़ कर सकते हैं, अमरूद की जेली यूज़ कर सकते हैं, करौंदे की जेली यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम दोस्तों बात करें प्रिजर्वेशन का महत्व की, तो संतुलित आहार के रूप में, हम संतुलित आहार के रूप में कहीं हमें दूर जा रहे हैं या टूर पे जा रहे हैं तो हम फलों के सब्जियों के बने हुए प्रोडक्ट ले जा सकते हैं जो हमें टेस्ट के साथ साथ एक अच्छा न्यूट्रिशन भी उपलब्ध कराएंगे। तो दोस्तों ये फल सब्जियों के आपके परिरक्षण के महत्व हैं। नेक्स्ट अगर हम दोस्तों बात करें तो आपके प्रिजर्वेशन करने से, प्रोडक्ट करने से एक अच्छा उद्योग विकसित होगा। हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर के जितने भी स्टूडेंट हैं उन्हें रोज़गार मिलेगा, बहुत सारे स्टार्टअप डेवलप होंगे जिससे राष्ट्र की इकोनॉमी बढ़ेगी। नेक्स्ट अगर बात करें दोस्तों, सैनिक लड़ाई के लिए दूर दराजों के क्षेत्रों में जाते हैं, वहाँ फल उपलब्ध नहीं हो पाते, लेकिन फलों से बने हुए प्रोडक्ट को, सब्जियों से बने हुए प्रोडक्ट को लंबे समय तक युद्ध काल में वो ले जा सकते हैं, इसका ये फ़ायदा है। नेक्स्ट अगर बात करें, अगर हम अच्छा प्रिजर्व करके अच्छे प्रोडक्ट बनाते हैं तो विदेशों में उसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं और अच्छी इनकम प्राप्त कर सकते हैं। अगर नेक्स्ट बात करें दोस्तों, कुछ ऐसे दुर्गम क्षेत्र हैं, पहाड़ी क्षेत्र हैं जहाँ पर फलों सब्जियों का क्या होता है दोस्तों, उपलब्धता कम होती है। तो उपलब्धता कम होने के कारण हम दोस्तों वहाँ फलों सब्जियों के प्रोडक्ट भेज सकते हैं और फलों सब्जियों के प्रोडक्ट भेजने के साथ साथ क्या होगा, वहाँ के लोगों को हर फल सब्जी का टेस्ट मिलेगा, उन्हें उसका न्यूट्रिशन मिलेगा और अच्छा
उनके स्वास्थ्य को स्वस्थ रखने के लिए एक अच्छा सोर्स वो दोस्तों साबित हो सकता है। जैसे किसी देश में दोस्तों भूखमरी है या लोग वहाँ के कमज़ोर हैं, न्यूट्रिशन की कमी है, तो फलों को बगीचे डेवलप करने में बहुत समय लगता है। लेकिन अगर वहाँ ले जाकर हम फलों सब्जियों के प्रोडक्ट उन्हें बांट देते हैं जिनमें न्यूट्रिटिव वैल्यू फलों की होती है, तो उससे क्या होगा कि उनके सेहत में भी सुधार होगा